गुड मॉर्निंग क्लास 7। एज यू ऑल नो लास्ट क्लास में हमने मिड डे मील स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसकी ब्रीफ मैं इस क्लास में दूंगी। यस, लेट्स सी व्हाट इज मिड डे मील स्कीम। गवर्नमेंट प्रोग्राम टू इंश्योर द इक्वालिटी। अब ये स्कीम को क्यों लाया गया है? ताकि गवर्नमेंट ऐसा प्रोग्राम लाई है जिससे इक्वालिटी को इंश्योर किया जाए। लेट्स सी। Under this program, free cooked lunch is being provided to children all government elementary schools. अब गवर्नमेंट के जितने भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या है, फ्री कुक्ड फूड बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वो खा सके। अब हम इसमें देखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर इक्वालिटी कैसे इंश्योर हो रही है। लेट्स सी। पर उसको जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि मिड डे मील की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे आया, कहाँ से आया। हिस्ट्री ऑफ मिड डे मील। इट स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये इंडिया के कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु स्टेट से। सिर्फ तमिलनाडु स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस मिड डे प्रोग्राम को लेकर आई थी। उसके बाद इन 2001 सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम। जब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, क्या बोला सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप भी अपनी स्टेट में ऐसे प्रोग्राम को लेकर आइए। दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। इस प्रोग्राम के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले। Fine, let's see its positive impacts. Many poor children have begun enrolling and starting attending school regularly. अब क्या है कि जब ये मिड डे मील यानी कि लंच जो है वो प्रोवाइड होने लगा स्कूलों में, तो बच्चों ने क्या कर दिया, स्कूलों में रेगुलरली आना शुरू कर दिया, स्कूल को अटेंड करना शुरू कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, हमें लंच मिलेगा, चलो हम स्कूल चलते हैं। तो ठीक है, ये बात अलग है कि अब बच्चों का मोटिव स्टडी से हट के लंच की तरफ ज़्यादा हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि एटलीस्ट बच्चा रेडी होके स्कूल में आएगा तो वो चाहे वो लंच के बहाने ही आए पर वो कुछ तो सीखेगा आकर। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। अर्लियर चिल्ड्रन हैव टू गो होम फॉर लंच एंड देन दे डिड नॉट रिटर्न टू स्कूल फॉर सेकेंड शिफ्ट, बट नाउ अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। पहले टाइम में क्या होता था, जो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम चलता है कि बच्चा पहले स्कूल को अटेंड करता है, देन हाफ डे में लंच पर घर चला जाता है एंड घर पर अपना लंच करता है। तो तब बच्चे क्या करते थे, जब वो हाफ डे में पर घर पर चले जाते थे उसके बाद रिटर्न स्कूल में नहीं आते थे। ठीक है, लेकिन अब जब से ये लंच प्रोवाइड होने लग गया है स्कूल्स में, तब से क्या है, बच्चों का घर पे जाना बंद हो गया, यानी कि उन्हें स्कूल में ही लंच प्रोवाइड होने लग गया, जिससे कि उनके अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट आई है। नेक्स्ट पॉइंट। अर्लियर देयर मदर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चाइल्ड, नाउ मदर्स कुड डू देयर वर्क इन कंटिन्यूटी। पहले क्या था, मदर्स को जब बच्चे हाफ डे पर घर पर आते थे लंच करने, तो जो मदर्स वर्किंग थी वो उनको अपना काम छोड़कर बच्चों को पहले फीड करवाना पड़ता था। बट अब क्या हुआ, अब मदर्स जो हैं कंटिन्यूटी में अपना काम कर सकती हैं क्योंकि बच्चों को लंच उनके स्कूल में ही प्रोवाइड हो जाता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। दिस प्रोग्राम रिड्यूस्ड कास्ट प्रिजुडिस बिकॉज both lower and upper caste children in the school eat this meal together. अब क्या है, ये जो लंच प्रोवाइड होता है चाहे वो लोअर कास्ट का हो चाहे वो अपर कास्ट का हो, सब एक साथ बैठ के इस लंच को खाते हैं और एक जैसा लंच खाते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो कास्ट के बेसिस में हम डिस्क्रिमिनेशन करते थे वो बच्चों के बीच में कम होने लगा, यानी कि बच्चे एक साथ मिलके आपस में बैठकर खाना खाने उन्होंने शुरू कर दिया। इसका एक और अच्छा पॉइंट ये हुआ कि अब ये जो लंच बनाया जा रहा था उनको बनाने के लिए कौन वुमेन्स होती थी, दलित वुमेन जो होती थी वो इस लंच को बनाती थी, तैयार करती थी। इससे क्या हुआ, उनको द दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड, यानी कि उनको काम मिल गया। मिड डे मील ऑल्सो हैव टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। अब कुछ
स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही पुअर है, पुअर फैमिली से आते हैं, उनके पास खाने के लिए भी पूरा खाना नहीं होता। तो अब क्या है, जो भूखे बच्चे थे उनकी जो हंगर थी वो इस मिड डे मील प्रोग्राम से वो कम हो गई, या एक तरह से वो ख़त्म हो गई, यानी कि उनको खाना मिलने लग गया। मिड डे मील स्कीम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द इक्वालिटी। इन दैट वे वी कैन से हाँ, मिड डे मील ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इंक्रीजिंग इन इक्वालिटी, इक्वालिटी को इंक्रीज करने में। बट स्टिल देयर आर सो मैनी चैलेंजेस टू इक्वालिटी, लेकिन इसके बिसाइड बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं जो इक्वालिटी को चैलेंज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्कूल अटेंडेड बाय रिच एंड द पुअर चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली। आप आज के टाइम में भी देखो कि गवर्नमेंट स्कूल, और अगर आप अपने स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल को कंपेयर करते हो तो स्टडी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि जो रिच बच्चे हैं, जो प्राइवेट अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, उनको क्या है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन जो पुअर हैं, जो बिल्कुल अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, अभी भी उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट स्टिल एग्जिस्ट इन द सम स्कूल्स। और कुछ स्कूलों में अभी भी कास्ट का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। एटीट्यूड चेंज इज़ वेरी स्लो। अभी जो है हमारा जो एटीट्यूड है डिस्क्रिमिनेशन के प्रति, वो धीरे धीरे चेंज तो हो रहा है लोगों में कि हाँ नहीं, हम सब बराबर हैं, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, लेकिन वो बहुत स्लो रेशियो में हो रहा है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चेंज करेंगे। फाइन, आज तक का टॉपिक यहीं पर था। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा इस क्लास का टॉपिक, हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन, ओके, थैंक यू।